एक संदेश दे दीजिए। नहीं, देखिए, गढ़वा की आम भोली भाली जनता से मेरा विनम्र आग्रह है, निवेदन है जी। कि बहुत हो गया लूट। हम्म, 15 साल 17 साल हो गया नगर पंचायत बने। हम्म, एक यहीं पर अलग पांडे जी हैं, हम्म, 15 साल 17 साल नगर पंचायत का जो कार्यकाल रहा, उसमें पूरा 17 साल तो वे रहे या उनकी पत्नी रही। आपको पता होगा, फर्स्ट बार चुनाव हुआ, उपाध्यक्ष थे अलग जी। सेकेंड बार चुनाव हुआ, उनका पत्नी हो गई उपाध्यक्ष। थर्ड टाइम चुनाव हुआ, अभी खुद लड़ रहे हैं अध्यक्ष के लिए। मतलब जब जब चुनाव होता है वही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहे हमेशा। और आज रोना रोते चलते हैं कि नगर पंचायत को मैं सुधारना चाहता हूँ, मैं जनता का सेवा करना चाहता हूँ। तब 15 साल मेवा खाए तब सेवा याद नहीं आया। करोड़ों नहीं अरबों रुपया का जो नगर पंचायत में घोटाला हुआ, संतोष केसरी जी उसमें कई परसेंट लिए, अलग जी कई परसेंट लिए, और हम तो कोनो बांटत नहीं देखे हैं। लेकिन इनके द्वारा जो अवैध धनोपार्जन, जो लूट हुआ, रिश्वतखोरी इनके द्वारा किया गया, आखिर वो पैसा कहाँ गया? और बोलते चलते हैं कि हम तो एक कप चाय नहीं पिए हैं, तो अभी चाय पिए ला बनना चाहते हैं क्या? इसके पहले 15 साल के अपने कार्यकाल का उनको हिसाब देना चाहिए। आज भी आप गढ़वा शहर में चलिए, अधिकांश जगह नाली में आप देखिएगा मजा रहा है, कीड़ा घूम उसमें नाच रहे हैं, पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस पर उनको जवाब देना चाहिए। तो वर्तमान में वही थे उपाध्यक्ष, अध्यक्ष थे संतोष केसरी। इस पर उनका क्या जवाब है? इस पर उनका क्या कहना है? इस पर उनका मुंह नहीं खुलता है। और मैं आपको अगर हकीकत अलग जी के बारे में बता दूंगा तो आपको उनके स्कूल में जाने में शर्म आने लगेगा। इतना करप्शन का अड्डा है उनके यहाँ। जितना शिक्षक हैं, शिक्षकेतर जो कर्मचारी हैं, उनको चेक के माध्यम से 70,000 60,000 रुपया दिया जाता है। तो भारत सरकार के जो आरटीआई जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन में फिक्स है, सरकार ने कानून बनाया है कि भाई इंटर को पढ़ाने वाले टीचर को इतना पैसा मिलेगा, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको इतना पैसा मिलेगा। लेकिन आज बेरोजगारी है, पूरे झारखंड में बेरोजगारी है। उस बेरोजगार पढ़े लिखे शिक्षक का अगर एक्सटॉर्शन कोई करता है, उनको अगर उनका कोई शोषण करता है, ये अलखनाथ पांडे करते हैं। कैसे करते हैं? टीचर को 80,000 रुपया का चेक से पेमेंट देते हैं और उससे 50,000 रुपया इन शेप ऑफ कैश वापस ले लेते हैं। आप उस विद्यालय के टीचर से मिलिए, आपको वहाँ के टीचर बताएंगे कि आज तक इस तरह का निकृष्ट जो पढ़े लिखे लोगों का शोषण करता है, पढ़े लिखे के अधिकार का शोषण करता है, वह आदमी भी अगर अपने को जनसेवक कहता है, सेवक करने वाला बोलता है, तो हमें लगता है कि उस पर महाभियोग का तो नहीं बोलेंगे, वो तो अलग बात हो गया, वो तो बड़े बड़े राष्ट्रपति इन पर लगता है, लेकिन उसको महापाप जरूर लगा है और महापाप लगेगा उसको। और हम आपसे कह रहे हैं, उनके विद्यालय के जितने बच्चे हैं, उन बच्चे का इन्होंने शोषण करने का काम किया। कैसे शोषण किया? कोरोना काल को आप याद करिए, बस चलता नहीं था, गाड़ी चलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने बच्चों से गाड़ी भाड़ा के नाम पर पैसा वसूली करने का काम किया। उनके द्वारा शिक्षक जो ऑनलाइन पढ़ाते थे उनको 20% पैसा देते थे और 100% बच्चा से फी उन्होंने लेने का काम किया। अब सुनने में आ रहा है कि आजकल कह रहे हैं कि हमको वोट दे दीजिएगा तो 3 महीना के हम स्कूल के फी माफ कर देंगे। मतलब क्या कमाई है, क्या गोरख धंधा है, क्या शिक्षा का व्यवसाय होना चाहिए? वो शिक्षा तो ऐसा बात करते हैं कि हमारे विद्यालय से लाखों लोग पढ़ के निकल गए, लाखों लोग पढ़ के निकल गए, तू कई को स्कूल खोल दिया। इस पर न बोलना चाहिए कि शिक्षा में कितना नाफा कमाया। अब नाफा कमाना शिक्षा का में कमाना जस्टिस नहीं है। कल तक ये अपने घर में विद्यालय चलाते थे, आज दर्जनों विद्यालय इन्होंने खोल दिया, श्रृंखला विद्यालय खोल दिया। ये विद्यालय कहाँ से आया? ये बच्चों का खून चूस करके उस पैसा से वो विद्यालय बना है। भर भरा के गिर जाएगा कोई दिन, आप देखिएगा। इस तरह के बालू पर जो बालू के रेत का जो बना हुआ है महल, वो गिरेगा। अब औलख जी को तो कम से कम नैतिकता है ही नहीं कि वो भी कुछ बोलें कि हम ईमानदार हैं। उनको बोलने का हक ये कहीं से नहीं है। और मैं आपसे अपील करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप उनके विद्यालय के टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग, कभी एक बार मिलिए, उनके दुख को समझिए। मैं आप वोटर को तो अपील करता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कंचन जायसवाल जी, जिन्हें नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रत्याशी बनाया है,
जी ये नरेंद्र भाई मोदी जी की पसंद है। ये नरेंद्र भाई मोदी जी का जो स्क्रूटनी करने का सिस्टम है, उस सिस्टम में इन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन्हें चुना है और गढ़वा की जनता को सेवा करने के लिए उन्होंने उपयुक्त समझा है। मैं आम लोगों से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मेयर बनावे, यहाँ से अध्यक्ष बनावे, ताकि गढ़वा का जो बदसूरत चेहरा है, जो बदहाल चेहरा है, जो 15 साल से गढ़वा करा रही है, उन लोगों को सभी को न्याय मिल सके। और वह न्याय कोई दिला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित कंचन जायसवाल जी दिला सकती हैं, और दूसरा कोई दिलाने वाला नहीं है। बाकी बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई आपका किससे लड़ाई है, हमारा किसी से लड़ाई नहीं है। आप जानिए जितना वोट कास्ट होगा उसका 50% अकेले कंचन जायसवाल जी को मिलेगा और 50% में बाकी सभी लोग आपस में थोड़ा थोड़ा करके बांटेंगे। लेकिन आप पूछेगा कि भाई रनर कौन होगा, विनर तो कंचन जायसवाल फिक्स है। फिर आप पूछेगा कि रनर कौन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वह जो मासूम खान जी है वह रनर होगा। आप पूछिए जी क्यों होगा, मैंने पता लगाया उसके समाज के लोग आज उसको साथ दे रहे हैं। उनके समाज का 5000 वोट है, इसलिए हर हाल में अगर रनर कोई होगा तो मासूम खान होगा। हमारी शुभकामना है, बेचारे अच्छे बकते हैं, अच्छी बात करते हैं, और उनको तो इसलिए भी मैं बधाई देता हूँ कि कम से कम उन्होंने मिथिलेश ठाकुर के सामने साहस दिखाने का काम किया कि गढ़वा के लोग बंधुआ मजदूर नहीं हैं। आज कई लोग आप देखिए, अनीता दत्त जी का अच्छी महिला है, बेचारी अच्छी नेत्री है, भारतीय जनता पार्टी से उनके ससुर का ताल्लुकात भी रहा है। लेकिन आज आपको पता होगा कि आज अनीता दत्त जी ने कल इस्तीफा दे दिया जेएमएम पार्टी से। मिथिलेश ठाकुर को इसका जवाब देना चाहिए कि महिला का इस तरह से अपमान, क्या ये ठीक है? जो महिला आपके चुनाव में दिल जान ताकत तन मन धन लगा करके मदद करने का काम की, वह महिला बिलखती हुई कल इस्तीफा देने का काम की है। इसका उनको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? हम तो कहते हैं कि अनीता दत्त का उन्होंने राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया। आज अनीता दत्त जैसी भद्र महिला का उन्होंने कैरियर खत्म करने का काम किया है, उनको पाप लगेगा। आप भी पता लगाइएगा, जाके मैडम अनीता दत्त जी से मिल लीजिएगा। वो हमारी विरोधी हैं, विरोधी इन द सेंस क्या, नगर पंचायत चुनाव में खुद उम्मीदवार हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ भद्र महिला हैं। और वैसी भद्र महिला के साथ मिथिलेश ठाकुर ने जो गद्दारी करने का काम किया है, गढ़वा की महिला, हर एक महिला से मैं विनती करता हूँ इस व्यक्ति को इसका बदला साधा जाए और इस नगर पंचायत चुनाव में उससे बदला लिया जाए। और आपसे विनती है कि अनीता दत्त से जाके मिल करके और उनसे बयान लीजिए और उनसे पूछिए कि मैडम आपने तो जेएमएम को बहुत मदद किया था, क्या हुआ? मिथिलेश ठाकुर इनको उम्मीदवार तक नहीं बनाया। वो हमारा पार्टी के संतोष केसरी जी थे, उनको बुला करके उम्मीदवार बना दिया। क्या उम्मीदवार बना दिया? देखिए, चोर चोर मौसेरा भाई होते हैं। आप ट्रेन में जाइएगा, खैनी खाने वाला पैसेंजर देखता है जबकि खैनी खाता है, ओकरे भी जाके बगल में बैठता है। उसी अपराधी अपराधिये के साथ होता है। अब तो संतोष केसरी जी हैं, बेचारे केस में लाचार हैं, केस से बचने के लिए उनको लगता है कि मिथिलेश ठाकुर बचा देगा, लेकिन मिथिलेश ठाकुर बचा नहीं पाएगा। मिथिलेश ठाकुर के यहाँ के किसी लोगों से कोई सहानुभूति नहीं है। वह देखिए, उसका मुख्य काम है यहाँ के बालू को चुरा करके बेचना चाहता है, भंडरिया के कोयला को चुरा करके बेचना चाहता है। वो ट्रेन से जाते समय रेहला में बालू देख लिया, कहा कि अगर हम यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे तो बालू में हम अरबों अरबों रुपया का हम आमदनी कर लेंगे, कमा लेंगे। इसलिए मिथिलेश ठाकुर का गढ़वा में क्या है? कौन है मिथिलेश ठाकुर? एक लाला जी का जमीन लिखवाया, 4 बजे सांझ के रजिस्ट्री हुआ, 10 बजे रात के लाला जी मुँह गए। आपको पता है? कुछ पता आपको भी रखना चाहिए मैडम, इसलिए हम बोल रहे हैं। यही सहीना मोड़ का मैटर है। लाला जी के जमीन जबरदस्ती टेरवा के लिखवा दिया और रात के लाला जी के हार्ट अटैक हो गया, उसको पाप नहीं लगेगा? आज 200 एकड़ जमीन औने पौने दाम पर गरीब का लूट के माल बनवा लिया, यहाँ के जमींदार बन गया। आप पूछिएगा तो सत्यनारायण तिवारी बोल रहे थे कि 200 एकड़ जमीन तू कहाँ से खरीदा, कहाँ से इतना तुम्हारा पैसा आ गया, तुम्हारा महीना कितना मिलता था, कैसे 200 एकड़ जमीन तू खरीद लिया? ये सब देखिए, ईडी भी सब चीज़ को जांच कर रहा है और वो निश्चित तौर पर जेल जाएंगे। हम आपको ही बता रहे हैं, उनको अंतिम सांस भी जेल में ही लेना है, बाहर वो सांस नहीं लेंगे।